गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक में गोखले के आर्थिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। गोखले भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था से बहुत दुखी थे और उनका मानना था कि जब तक भारत की आर्थिक दशा में सुधार नहीं आता तब तक राजनीतिक आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। जैसा एसपी वर्मा कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इतिहासकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका जो आर्थिक चिंतन है वह इस प्रकार है। पहला है भारत के सैनिक व्यय में कमी का आग्रह। ब्रिटिश सरकार सैन्य व्यय अधिक कर रही है जिसका बोझ जनता की ऊपर पड़ रहा है। उनका मानना था कि शांति काल में भी बहुत अधिक अपव्यय किया जा रहा है। सेना का भारतीयकरण होना चाहिए जिससे सैनिक व्यय में कटौती होगी। इससे शिक्षित भारतीय युवकों को सेना में प्रवेश मिलेगा और सैनिक व्यय में कमी की जा सकेगी। नेक्स्ट है जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह। भारतीय जनता अनेक कष्टों से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में करों का बोझ कम होना चाहिए और कर का एक हिस्सा भारतीय कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। अंग्रेज सरकारी तंत्र और सेना पर खर्च कर रहे हैं जो कि अनुचित हैं। अकाल के समय राजस्व की माफ़ी होनी चाहिए। आय कर में उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि होनी चाहिए। नमक की दरों पर कमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार की नीति के प्रति संशय। मुक्त व्यापार भारत पर लादा गया है जिससे भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, क्योंकि भारत के कुटीर उद्योग धंधों की तुलना मशीनों की चीज़ों से होने लगी है। और ऐसा गोखले मानते थे कि कंपनी द्वारा जानबूझकर जनता के उद्यमों को नष्ट किया गया है तथा विदेशी उत्पादकों के लिए बाजार तैयार किया गया है। कंपनी की स्वार्थी आर्थिक नीतियों के गंभीर दुष्परिणाम भारत की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। इंग्लैंड ने हम पर मुक्त व्यापार की नीति थोप दी है तथा भारत की अनऔद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्था की विश्व की औद्योगिक देशों से नियंत्रणहीन प्रतियोगिता के द्वार खोल दिए हैं। गोखले का मानना था कि स्वतंत्र व्यापार से कुटीर उद्योग धंधों के माल की कारखानों के माल से प्रतियोगिता हो रही है जो कि अनुचित है। कुटीर उद्योग धंधों को संरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि भारत के कुटीर उद्योग धंधे पनप सकें। नेक्स्ट है ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता। भारतीय कृषि प्रधान देश था। कृषि विपरीत परिस्थिति में जी रही थी। कृषकों को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था। उनकी भूमि उनसे छिन रही थी। इसके प्रति भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। नेक्स्ट है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। गोखले ने माना कि जो रेलों का विस्तार हो रहा है वह ब्रिटिश सरकार अपने हित में कर रही है। रेलों से कच्चा माल गांव से बंदरगाह जाता है, बेकार माल विदेशों से भारत आता है, भारत के गांवों तक आता है और इससे भारतीयों को अधिक हानि हो रही है। लोगों के कल्याण का भार प्रांत में के पास है लेकिन उसका अधिकांश आय केंद्र से हो रही है, इसलिए भी प्रांतों में कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रांतों को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और यह अधिकार दिया जाता है तो फिर उन पर कुछ शर्तें भी लगाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है आयकर की सीमा को बढ़ाने की बात भी गोखले के द्वारा की गई। नेक्स्ट है देश के औद्योगिक विकास पर बल। उद्योग में लगे श्रम में अधिक से अधिक कुशलता प्राप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए और श्रमिकों को श्रम का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। यानी कि भारत का जो आर्थिक शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा है उसके प्रति गोखले के द्वारा चिंता व्यक्त की गई और उसके समाधान का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है राजनीतिक वसीयतनामा। 1909 में भारत शासन अधिनियम या पार्लियामेंटो अधिनियम अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम से उदारवादी संतुष्ट नहीं थे। उस समय इन सुधारों का बहुत अधिक विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था। ऐसी स्थिति में बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा
गोखले से कहा गया कि वे वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार करें। गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की थी और इस योजना को अंग्रेज़ों के सामने प्रस्तुत किया था। इसे ही गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। इन सुधारों में प्रांतों में परिवर्तन के कुछ सुझाव गोखले ने अंग्रेज़ों को दिए थे, जो कि इस प्रकार है। यह सुझाव गोखले के द्वारा दिया गया था कि प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड से नियुक्त गवर्नर हो। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया जाए, जिसमें 3 भारतीय और 3 अंग्रेज हों। इस कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने के लिए भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को ही योग्य माना जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि 75 से 100 सदस्यों तक की एक विधान परिषद होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आधे सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिए। विधान परिषद का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसा कि जर्मनी में है। विधान परिषद के नियंत्रण में कम से कम प्रांतीय सरकार की प्रांत के आंतरिक प्रशासन का पूरा कार्यभार सौंप दिया जाना चाहिए और उसे स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां भी दी जानी चाहिए। प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की जानी चाहिए। जिला प्रशासन को उदार रूप दिया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन यानी ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल बोर्ड आदि की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये सुझाव प्रांतों के संबंध में गोखले ने दिए। नेक्स्ट है भारत सरकार के संबंध में सुझाव, जिसमें पहला था केंद्रीय शासन का प्रांतीय शासन पर नियंत्रण का अधिकार कम होना चाहिए, यानी कि केंद्र जो प्रांतों पर अनुचित दबाव रखता है वह कम से कम होना चाहिए। केंद्र की विधान परिषद का नाम भारत की विधानसभा रख दिया जाना चाहिए। विधानसभा की शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिए और उसकी सदस्य संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है भारत को वित्तीय मामलों में भारत मंत्री के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, यानी कि वित्त के क्षेत्र में जो भारत मंत्री का अनुचित दबाव है वह खत्म किया जाना चाहिए। भारत मंत्री का नियंत्रण अन्य मामलों में भी किया जाना चाहिए और भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए, जिसमें पहला था स्थल सेना और नौसेना में भारतीयों को भी कमिश्नर अधिकारी का पद दिया जाना चाहिए। साथ ही इस निर्वाचन में पृथक प्रतिनिधित्व को मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस तरह से भारतीय भागीदारी को गोखले बढ़ाना चाहते थे। स्थानीय स्तर पर नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देना चाहते थे और उनका यह मानना था कि इन सुधारों के माध्यम से प्रमुख रूप से भारतीयकरण राजनीतिक व्यवस्था का किया जाना चाहिए। धन्यवाद।